एगो बात और भाई लोग, नीतीश बाबू कहलखिन कि जत्ते गरीब गुरबा दलित महादलित पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग छो जरा घर बनबे के जमीन नहीं छो ओकरा हमें 3-3 डिसमिल जमीन देबै आ जमीन देबै ओकरा घर बनबे ले कुछ लोग के पर्चा मिल लेकिन पूरा बिहार में 50 लाख परिवार एहन छै जकरा जमीन घर बनबे लायक नहीं है तो खाली ठकै छो भाई कि हमें देबो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना और लोग के बनबे कोई उपाय नहीं है। कहाँ बनेते तो तू जका लो हम 3 डिसमिल जमीन देबै उ दहो देना बंद कतना के देलखिन पूरा बिहार में 1 लाख लोग के देलखिन ओहो में आधा लोग 1 लाख लोग के कागज थमाय देलखिन आ आधा लोग के जमीन पर कब्जा नहीं हो पहले कागज लेके बेचारा बौख रहले है कब्जा नहीं हो पहले तो जनसुराज प्रशांत जी कहते कि आप इसको जमीन दीजिए नहीं तो हमारा सरकार बनेगा तो हम सबको बसने के लिए 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। और भालो अभी जे माँ बहन सब जाने हो कि एगो सर्वे चल रहे हैं एक बार और सर्वे चल रहे याद हो सब आदमी के उलखिन हो तोर जमीन छिको आज तोरी हमें तो बहुत दिन से फलना जमीन पर बसल छिए बाप दादा परदादा सब बसल रहते अब की कहे थे सर्वे वाला कि रूपा दहो तो तोहर नाम चढ़ेबो आ नहीं तो जाके कहल गेले है तोरे बाबा दादा की जमीन रहो फलनमा बे मतलब बसल सोबरा उजाड़ के ना ई हाल पूरा बिहार में नीतीश कुमार कर देलके कि लोग खुलवा फसादी जमीन लाग के करना शुरू कर देलके ने कोई भाई के बुझाई छै ने चचरा भाई के बुझाई छै तो ककरो गरीब गुरबा के बुझाई छै उ जमीन हर पेड़ मां बाप के करो नहीं बुझाई छै खून करल बेकल में जनसुराज की कुछ बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखिए। क्या जनसुराज क्या कुछ खास है इस बार? देखिए जनसुराज जो है वो एक ऐसी पार्टी है कि अपने आप में ये सिर्फ नाम ही काफी है। तो इसको अगर इस ढंग से अगर समझेंगे तो ये जनता का वो राज है जिसमें कि उसको उसका अपना हक जो है उसको खुद के द्वारा ही दिया जाएगा। अब पूछिएगा कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि जनसुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में करीब 2000 से ऊपर पार्टियां हैं और सभी पार्टी कहीं ना कहीं लगी हुई है कुछ ना कुछ लोग दिखा करके। आज प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की स्थापना जब 2 अक्टूबर की वो किया उससे 2-2.5 वर्ष पहले से वो बिहार में बदलाव के लिए यात्रा शुरू की। उस यात्रा में लोगों को बताया एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, जो कि आज तक के डेट में अभी तक के डेट में कोई भी पार्टी चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे वो प्रांतीय पार्टी हो किसी पार्टी ने भी आज तक के डेट में इस चीज को जनता को नहीं दिखाया है, जिस कारण से जनता हमारी ठगी जाती है। अब देखिए जनसुराज की एक और अच्छी पहलू यह है कि जो हमारे आने वाले कैंडिडेट हैं उनको पहले मेहनत करके दिखवा लिया जाता है कि भैया आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, आपकी बात जनता समझ सकती है कि नहीं। आप जो जनता का हमारा जनसुराज का 5 विचार है जिसमें कि पहला है पलायन रोकना, दूसरा है बच्चों को शिक्षा देना, तीसरा है किसानों को समय पे मजदूर देना, चौथा है महिलाओं को सही से रोजगार देना और उनको मुफ्त 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाना। ठीक है, तो ये सारे जो पहलू हैं इन सब पहलू को लेके तो कोई पार्टी आती ही नहीं है। कोई आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम पे वोट दो, कोई कहता है राम मंदिर पे वोट दे दो, कोई कहता है सड़क पे वोट दे दो, कोई कहता है आसमान में वोट दे दो। लेकिन उससे जो पटल की जनता पे है उस पर क्या असर पड़ता है?
बेशक कुछ ना कुछ बदलाव होता है, लेकिन क्या ये वो धरती है कि कुछ ही बदलाव से चलेगी? ये 39 सीट जीत करके जो देश के सांसद बनते हैं, 39 सीट देता है बिहार, और गुजरात इसका आधा सीट नहीं देता है, उसको भर भर के मिलता है। ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसे विकास हो गया। और बिहार को क्या मिलता है? अभी बाढ़ का समय है, आप जाकर के देख लीजिए, जगह जगह आदमी अपना गाय भैंस लेकर के रोड पे निकला हुआ है। क्या वो यादव समाज का 15 साल का मुख्यमंत्री रहे, उस परिवार से और कैबिनेट में रहे, क्या उनकी समाज की स्थिति सुधरी? नहीं सुधरी। तो ये जितने भी बाकी और पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए आती है। मोदी जी की बात रही, मोदी जी मौका परस्त है। देखा जाए तो राजद के साथ चले जाएंगे, देखा जाए तो कम्युनिस्ट के साथ चले जाएंगे, देखा जाए तो वो जदयू के साथ चले आएंगे। उनको सरकार बनानी है। रही बात हमारे पलटू चाचा की, वो तो कैसे पलटते हैं, जैसे ढोलवा सब पलट जाता है, वैसे ही बात है। धन्यवाद। अभी जनसभा को आपने संबोधित कर रहे, क्या कहा जनता को, क्या सुना जनता आपकी बातों? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले उन तमाम दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा जो इस जनसभा में जितने भी लोग आए हैं, सबके मन में एक उम्मीद है। लोग वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त हैं, ये सोच रहे हैं हमारे बीच में कोई रहनुमा आए जो हमारे समस्याओं को सुने, समझे, हमको कुछ जो है उनसे उम्मीद जो है वो मिले। एक छोटा चीज आप देखेंगे, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ के हर घर से, हर परिवार से, हर लोगों को हमने पूछा था, तो सब बोले हमारे घर से लोग पलायन कर चुके हैं। तो परिवार का जो एक कल्पना है, परिकल्पना है, वो खत्म हो गया है। अब जनसुराज का संबोधन हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ जनसभा जो आयोजन किया गया है, तो हमारा जनसुराज का पहला मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ है जो हम पलायन रोकेंगे युवाओं का, जो 10 से 12 हजार के रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में बिहार से 2500-3000 किलोमीटर जा रहे हैं। तो उनको अगर जनसुराज का सरकार बनता है तो मजबूरी में ये कह के नहीं बाहर जाना पड़े, अगर हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे तो बाल बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हो, खुशी खुशी वो जा सकते हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को पलायन ना करना पड़े, ये हमारा पहला संकल्प है। इसी संदर्भ में हमारा दूसरा संकल्प है, जितने भी बुजुर्ग हमारे यहाँ पे 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग बैठे थे, वो बोल रहे हैं भैया आज 400 रुपया पेंशन मिलता था, अब तो पिछला महीना में 1100 रुपया कर दिया गया, इस महीना से मिला भी है कुछ लोगों को। तो 1100 रुपया ही अगर मान लीजिए तो उनको क्या होगा? इस महंगाई के दौर में वो 2 टाइम का चाय भी नहीं पी सकते हैं सही से। तो उनको एक मान सम्मान से कम खाना पीना चल सके, उसके लिए जनसुराज जो है 2000 रुपये का, कम से कम 2000 रुपया पेंशन का संकल्प किया हुआ। अगर जनसुराज का हमारा सरकार बनेगा तो हम 60 साल से ऊपर माता पिता बुजुर्ग लोग को 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था कराएंगे। तीसरा हमारा संकल्प है, जितने भी महिलाएं हैं यहाँ इस सभा में आप देखिएगा तो अधिकांश माँ बहनें बैठे हुए हैं। तो जितने भी माँ बहनें यहाँ हैं उनका आज कोई काम धंधा ज्यादा घर में नहीं है, खाना 2 टाइम का बनाते हैं। जो उनके बच्चे हैं उनको अगर स्कूल भेज देते हैं तो बाकी का समय वो मोबाइल टीवी में रील्स देखने में या सीरियल देखने में बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास कला है, संसाधन के अभाव में जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे। उनको अगर 2000 रुपये का जरूरत होता है तो आशा लगा के बैठे रहते हैं, प्रदेश में हमारा भाई गया है, हमारा लड़का गया है या हमारा पति गया हुआ है, वहां से वो 2000 रुपया भेजेगा तो हम छोटा सा कोई काम करें। तो जनसुराज का तीसरा जो संकल्प है वो महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं हुनर उनके पास है वो रोजगार, स्वरोजगार अपने घर में करें। उनको जो है सरकार की गारंटी पे, जनसुराज का जब सरकार बने तो सरकार की गारंटी पे मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पे 5 लाख रुपये ऋण की व्यवस्था किया जाएगा, ताकि वो अपने हुनर का सही इस्तेमाल करके, समय का सदुपयोग करके 5000, 7000, 8000 रुपया कम से कम अपने घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे करके करें, ताकि उनके परिवार में एक खुशहाली का माहौल आए। चौथा जो हमारा संकल्प है, जिसमें हमारे 5 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं। हमारे बिहार में आज से 25 साल पहले जब झारखंड बिहार एक हुआ करता था,
तब नेत्रहाट टाइप का विद्यालय हुआ करता था। उस विद्यालय में जो है जो भी बच्चे पढ़ते थे, गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बन सकते थे, बनते थे। तो आज वो व्यवस्था नहीं है हमारे पास। आज गरीब का बच्चा सिर्फ सपना देख सकता है डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, वो वहां तक पहुंच नहीं सकता है। क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो साक्षर तो लोग हो रहे हैं, लेकिन उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बिहार में पिछला 10 साल 15 साल में गिरावट हुआ है। सरकारी व्यवस्था से लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने का भूल गए। अगर आपके पास मेहनत से कमाए हुए गाढ़े कमाई का पैसा बच्चों पे खर्च करते हैं, तो भी बच्चों को बिहार से बाहर जाके ही तो नाम परिचय बता। ये करना होता है। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं राज्य कार्यकारी सदस्य हूँ प्रशांत जी के टीम में। जो टोटल पूरे बिहार में टोटल 10 लड़के हैं, उस 10 में एक मैं भी हूँ, और मैं बछवाड़ा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हूँ। तो मेरा ये परिचय। पुनः आपका मैं दिल से धन्यवाद।